नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन, और लास्ट में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जैसे कि नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा, ताप्ती, छिप्रा, तवा, काली सिंध, इन नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में टेस्ट रखा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी है हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से प्रमुख नदी है जो कि नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है ना। नर्मदा नदी ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है ना, याद रखना। यह भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ना, नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुआ था, है ना। याद रखना, नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुआ था, है ना। अगला है नर्मदा नदी, इसे प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा 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 को रामायण की रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा को रामायण की रेवा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, हाँ। इसके अलावा इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सोमो देवी, मेकल सूता, नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी को सामो देवी, मेकल सूता, नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है ना। नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अंतर्गत, जिसमें मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 1070। और कहीं कहीं लिखा होता है 1077। तो याद रखना, दो में से एक ऑप्शन पूछा जाता है, जैसे 1077 भी हो सकता है और 1070 भी, दोनों में से ऑप्शन कोई भी उसे टिक कर देना है। ठीक है, अगला है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है ना। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ अगर देखें तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न में है, जैसे कि हिरन, बनास, चंद्रकेसर, कानर, बरना, तिंदोली, तवा, शक्कर, मान, हथिनी आदि, है ना। अगर पूछा जाए कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 41 सहायक नदियाँ है। अगली नदी है हमारे सामने चंबल नदी, है ना। मध्य प्रदेश की अगली नदी है चंबल नदी, है ना। चंबल नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मऊ तहसील जानापाव पहाड़ी से हुआ और यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखना, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मऊ तहसील की जानापाव पहाड़ी से हुआ और यह उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो 965 किलोमीटर है ना। चंबल नदी की कुल लंबाई देखा जाए तो 965 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम है चरमावती, है ना। चंबल नदी को पहले चरमावती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चरमावती के नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी। अगला है, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की चंबल नदी की सहायक नदी, है ना। चंबल नदी की सहायक नदी देखा जाए तो काली सिंध, पार्वती, बनास। याद रखना, चंबल नदी की सहायक नदियाँ है
काली सिंध, पार्वती, बनास। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। क्या है? बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। याद रखना, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, है ना, रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है एवं इसका समापन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। याद रखना, बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव में होता है और इसका समापन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में हो जाता है। यह नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा बेतवा नदी ना। बेतवा नदी है जो कि उत्तर से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? बेतवा नदी की टोटल लंबाई देखा जाए तो 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी की सहायक नदी देखा जाए तो बेतवा नदी की सहायक नदी है सिंध, थसान, बीना, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। अगली नदी हमारे सामने है ताप्ती नदी, है ना। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है ना। ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसका उद्गम है बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में हुआ था। याद रखना, ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है और इसका उद्गम है बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध ताप्ती मंदिर भी है ना। यहाँ प्रसिद्ध ताप्ती मंदिर है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं ना। ताप्ती नदी के पास में यहाँ ताप्ती मंदिर भी है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ताप्ती नदी का समापन अरब सागर की खंबात की खाड़ी में होता है। दोस्तों याद रखना, ताप्ती नदी का समापन अरब सागर की खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। यह नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों याद रखना, इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा, है ना। ताप्ती नदी की सहायक नदी क्या है? पूर्णा। अगली नदी है हमारे सामने सोन नदी। अगली नदी है सोन नदी। यह नदी को स्वर्ण नदी के रूप में जाना जाता है ना। यह नदी को स्वर्ण नदी के रूप में जाना जाता है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुआ था, है ना। सोन नदी का उद्गम स्थल है अनूपपुर जिले के अमरकंटक चोटी से हुआ था। इसका समापन बिहार के पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में होता है। याद रखना दोस्तों, सोन नदी का समापन बिहार के पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में हो जाता है। सोन नदी की सहायक नदी है प्रमुख नदी जो कि जोहिला है। सोन नदी की सहायक नदी है दोस्तों जोहिला। याद रखना, जोहिला है सोन नदी की सहायक नदियाँ। अगली नदी है हमारे सामने क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बरडी से होता है। याद रखना दोस्तों, क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बरडी से होता है। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है ना। यह मंदसौर जिले के चंबल नदी में समाहित हो जाती है। याद रखना दोस्तों, क्षिप्रा नदी मंदसौर जिले के चंबल नदी में समाहित हो जाती है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी देखा जाए तो क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी। इसकी प्रमुख क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है खान नदी। अगली नदी है हमारे सामने काली सिंध नदी। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। याद रखना दोस्तों, काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से हुआ है, जिसकी लंबाई है 150 किलोमीटर और जिसका समापन होता है राजस्थान के चंबल नदी में हो जाता है। काली सिंध
नदी जो कि चंबल की सहायक नदी थी, और यह राजस्थान के चंबल नदी में समाहित हो जाती है। इसका समापन है राजस्थान के चंबल नदी में, यह नदी मिल जाती है। अगली नदी है तवा नदी। क्या है? तवा नदी। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद जिले के पंचमणी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है, जो कि इसका अंत नर्मदा नदी में विलीन हो जाती है। याद रखना दोस्तों, तवा नदी का उद्गम स्थान है होशंगाबाद जिले के पंचमणी के महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों से होता है, जो कि अंत में नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसलिए यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है, जो कि तवा नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है तो पूछा जाए तो क्वेश्चन इसका आंसर आएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी की सहायक नदी देखा जाए तो तवा नदी की सहायक नदी है मालिनी और देवना। क्या है? मालिनी और देवना इसकी सहायक नदी है। अब एक नज़र घुमा लेते हैं नदियों के उपनाम। नदियों के उपनाम है ना, तो नर्मदा नदी का उपनाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, है ना। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है बेतवा नदी का उपनाम है मध्य प्रदेश की गंगा, है ना। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बेतवा नदी का उपनाम क्या है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से बेतवा नदी को जाना जाता है। अगला है छिपरा। छिपरा नदी का उपनाम है मालवा की गंगा। अगर पूछा जाए कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों छिपरा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी का उपनाम है दस्युओं या डाकुओं का शरणार्थली। याद रखना दोस्तों, डाकुओं की शरणार्थली किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों चंबल नदी को डाकुओं की शरणार्थली कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि 20 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको कितना याद हुआ इसका भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं भारत की किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, है ना। भारत के किस प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश, है ना। भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ प्रवाहित होती है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ताप्ती, ए और बी दोनों, चंबल नदी। तो कौन सी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ ऐसी है जो कि डेल्टा नहीं बनाते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो याद रखना दोस्तों, डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरिया का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरिया का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? सोन, ताप्ती, क्षिप्रा, बेनगंगा, है ना। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी क्या है जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, नर्मदा, बी और सी दोनों। तो कौन सी नदी है जो कि खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है दोस्तों? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, नर्मदा, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही है, बी और सी, यानी कि ताप्ती और नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी अरब सागर में
गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? नर्मदा नदी से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? ऑप्शन है, यह भारत की पांचवी बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन पहला है, यह भारत की पांचवी बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला ऑप्शन है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। नर्मदा नदी को भारत की पांचवी बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1070 या 77, ये भी सही है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी कि पूरे ऑप्शन इसके सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है चरमावती, है ना। याद रखना, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चरमावती। याद रखना, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चरमावती। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की नदियाँ है ना। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की नदियाँ है? ऑप्शन है, काली सिंध, माही, पार्वती, उपरोक्त सभी, है ना। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नदियाँ है? याद रखना दोस्तों, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन सही, उपरोक्त सभी, यानी कि काली सिंध, माही और पार्वती, ये सभी नदियाँ जो कि मध्य प्रदेश की नदियाँ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली सिंध पार्वती किस नदी की सहायक नदी? काली सिंध और पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है, सोन, क्षिप्रा, बेनगंगा, चंबल, है ना। काली सिंध और पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंबल नदी, है ना। सिंध नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो कि सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में गिरती है? ऑप्शन है, कुआरी, सकर, सीध, तमसा, है ना। कौन सी नदी है जो कि सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में गिरती है दोस्तों? तो ऑप्शन है डी ऑप्शन, तमसा टोस नदी, जो कि सतना जिले के कैमूर पहाड़ से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कौन सी सहायक नदियों का युग्म सही है ना। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहायक नदियों का युग्म सही है? यहाँ पूछा है सही है। क्षिप्रा खान नदी, तापसी पूर्णा नदी, सोन जोइला नदी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि इसका सही युग्म है क्षिप्रा और खान नदी, ताप्ती, पूर्णा, सोन और जोइला, है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? किस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश, है नहीं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सोन, चंबल, तवा। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, चंबल नदी पर है, जो कि कोटा जिले के भैंसरोड के निकट है ना। चुलिया जलप्रपात पर कहाँ है? कोटा जिले के भैंसरोड के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई?
मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? ऑप्शन ए नर्मदा, सोन, तावा, चंबल नदी, है ना। तो मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई दोस्तों? तो ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, चंबल नदी पर प्रथम विद्युत परियोजना निर्मित की गई। तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना का क्या नाम है? मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना का क्या नाम है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध, बरगी परियोजना। तो मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन सी ऑप्शन सही है गांधी सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी पर बसा है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है खान, क्षिप्रा, उज्जैन, ताप्ती, नर्मदा। तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर किस किनारे पर बसा है दोस्तों? किस नदी के किनारे पर बसा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्षिप्रा। महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? क्षिप्रा नदी में है और उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुलतई और बुरहानपुर किस शहर के किस नदी के किनारे बसे? मुलतई और बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, सोन, है ना। ताप्ती, नर्मदा, बेतवा, सोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ताप्ती नदी, है ना। ताप्ती नदी के किनारे मुलतई और बुरहानपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन से संबंधित नदी का क्या नाम है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन से संबंधित नदी का क्या नाम है? ऑप्शन ए नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, चंबल। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन से संबंधित नदी का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन सही है चंबल नदी, है ना। चंबल नदी सर्वाधिक सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन से संबंधित नदी है, जो कि चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का उद्गम अमरकंटक से कुछ ही दूरी से होता है ना। मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश के किन दो नदियों का उद्गम अमरकंटक से कुछ ही दूरी से हुआ है या होता है? तो ऑप्शन है नर्मदा सोन, नर्मदा ताप्ती, ताप्ती बेतवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा और सोन नदी, है ना। नर्मदा और सोन नदी जो कि कुछ ही दूरी से इनका उद्गम अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, नदी दक्षिण की ओर बहती है ना। कौन सी नदी है जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है? प्रश्न है, कौन सी नदी है जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा, बेनगंगा, केन, बेतवा। तो कौन सी नदी है जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है दोस्तों? बेनगंगा। बेनगंगा है जो कि दक्षिण दिशा की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त सभी, है ना। तो चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी कि सभी राज्यों में यह प्रवाहित होती है।